फास्टा फास्टा जो है वो एक तरह का क्या है कि मतलब जो भी हमारा प्रोटीन या डीएनए आरएनए की सीक्वेंसिंग होती है, ये रहा, ये ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके रखेगा। और ये रिप्रेजेंट करता है 2 लाइंस में। इसमें क्या है, वाई इज़ फास्टा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सीक्वेंस को एलिमिनेट करता है, जीनोमिक एनोलेटेशन करता है, ब्लास्ट एनालिसिस करता है, डाटा शेयरिंग करता है बिटवीन लैब्स। फास्टा का काम होता है जो भी हमारा डीएनए आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है उसको एक लैब से दूसरी लैब भेजना, दूसरी लैब से तीसरी लैब, मतलब ऐसे करके लैब टू लैब में उसको मतलब शेयरिंग करता है डाटा के लिए। इनके क्विक स्टेप्स वो क्या है, ट्रिप्स, यूज़ अ कंस्टेंट हेडर फॉर अ रीडेबिलिटी, कीप सीक्वेंस लाइन्स अंडर अ 80 कैरेक्टर्स, डबल चेक फाइल एक्सटेंशन फास्टा और अ डॉट फास्टा। अब हम फास्टा के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, लाइंस जो हमारी हैं। फर्स्ट, डाटाबेस सिमिलरिटी सर्च टूल डेवलप्ड बाय अ लैपमैन, ठीक है। फास्टा मीन्स मतलब ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें हमारे जो हमने 2 लाइन्स ऊपर जो पढ़ी थी कि हमारी जो पहली लाइन होती है उसमें सिंगली हम डाटा लिख देते हैं, लेकिन जो हमारी सेकंड लाइन होती है उसमें हम मल्टीपल सीक्वेंसिंग में डाटा लिखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये शॉर्ट लेंथ या फिर एक्सट्रैक्ट मैच होता है, मतलब फॉर डीएनए शॉर्ट होता है, ये डीएनए के लिए शॉर्ट होता है, लेकिन आरएनए की है उसके लिए ये इसकी लेंथ जो होती है उसमें 2 अमोनियो एसिड्स हमें पाए जाते हैं। डीएनए में हमारे 6 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये हमें याद करके रखना है क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, कि हमारा जब डीएनए की वो करता है, जब फास्टा में हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमारे उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम प्रोटीन करते हैं उसमें हमारे सिर्फ 2 अमोनियो एसिड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑफ अ डॉट प्लॉट मैट्रिक्स। अब इसके हम वर्किंग मशीनिज्म करते हैं। फास्टा वर्किंग एल्गोरिथम इज़ कंप्लीटेड इन अ 4 स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन सा, आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी रीजन, और फिर यहाँ पे आ गया री स्कोरिंग द मैट्रिक्स एंड द ज्वाइन थ्रेशोल्ड एंड फाइनल एलिमिनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो क्यूरी सीक्वेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल पार्ट्स में, फिर हमारा जो के ट्रिपल होता है वो वैल्यू जो है उसकी न्यूक्लियोटाइड की वो 6 होती है और प्रोटीन्स के यहाँ पे 2 अमोनियो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब मोर के ट्यूपल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस ब्रेक डाउन हो जाएगा, एरर आ जाएगी इसमें क्या होता है, ये ऐसे करके बॉक्स होते हैं और ये सीक्वेंस होते हैं जो कि ऐसे करके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जो लास्ट में जाकर एक दूसरे से ऐसे करके ज्वाइन हो जाएंगे कि ये अपना अपना पेयरिंग देखते हैं। जैसे डीएनए अपना पेयर देखता है कि अगर वो 5 से टूटा है या फिर 3 से टूटा है तो वो जाकर अपनी पेयरिंग क्या करेगा, 3 जो है वो 5 से करेगा और जो 5 है वो 3 से करेगा, मतलब ऐसे कि अपोजिट में तो आता है। अब इधर 3 आया तो इधर 5 आ गया, इधर 3 आएगा तो इधर 5 आएगा, ऐसे तो करता है। तो ऐसे इसमें होता है कि अपना ये लास्ट जो है, लास्ट अपनी टेल के लिए अटैच करते हैं जाकर किसमें, जहाँ पर हमारा ये ज्वाइनिंग थ्रेशोल्ड में, ठीक है। उसके बाद हमारा रीस्कोरिंग द मैट्रिक्स में क्या होता है, रीस्कोरिंग जो होता है वो डन बाय यूजिंग अ PAM मैट्रिक्स, जो कि हमारा रीचेक करते हैं कि जो हमारे ये जो हैं उसके लिए रीचेक करते हैं कि जो स्टेम्स टूटी हैं वो इजीली ज्वाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर आ गया जो ज्वाइन थ्रेशोल्ड में, इसमें क्या होता है, इसमें एलिमिनेट हो जाता है अनवांटेड मैच, जो कि मतलब अगर यहाँ पे हमारा ये इससे मैच हो रहा है, ये इसमें मैच हो रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ से अनवांटेड हो जाते हैं, ठीक है। दिस स्टेप इंट्रोड्यूस गैप। अब हमारा ये था, हमने अभी यहाँ पे बताया था ना कि ये यहाँ से इससे ज्वाइंट होगा, ये हमारा देखो मिसमैच है, तो ये हमारे जो है वो यहाँ से रिमूव्ड हो गए सारे जो भी मिसमैच थे और जो हमारा मैच था वो यहाँ पे हमें मिल गया। फाइनल एलिमिनेट में क्या करते हैं, इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइज द एलिमिनेट्स, ओके। ये हमारा फास्टा था, इजीली हमने इसको पढ़ लिया। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं।